श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज उत्तरी जोनल काउंसिल की 32वीं बैठक में चंडीगढ़, पंजाब यूनिवर्सिटी और नदियों के पानी पर जोरदार ढंग से दावा पेश किया तथा देश में वास्तविक अर्थों में संघीय ढांचे की वकालत की। ये मुद्दे उठाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे संविधान ने स्पष्ट रूप से उन क्षेत्रों की सीमाएं निर्धारित की है जिनमें केंद्र और राज्य अपने अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि संघवाद हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों में से एक है, लेकिन दुर्भाग्यवश पिछले 75 वर्षों में अधिकारों के केंद्रीकरण का रुझान हावी रहा है। चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने की जोरदार वकालत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 1970 में हुए इंदिरा गांधी समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि चंडीगढ़ का राजधानी प्रोजेक्ट क्षेत्र पूरी तरह पंजाब को जाएगा। यह केंद्र सरकार की स्पष्ट प्रतिबद्धता थी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि 24 जुलाई 1985 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और संत हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच हुए राजीव लोंगोवाल समझौते में इसकी स्पष्ट पुष्टि की गई थी कि चंडीगढ़ पंजाब को सौंप दिया जाएगा। भगवंत सिंह मान ने दुख के साथ कहा कि वादे पर वादे करने के बावजूद चंडीगढ़ पंजाब के हवाले नहीं किया गया, जिससे हर पंजाबी का दिल आहत हुआ है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के कामकाज में पंजाब और हरियाणा के सेवा कर्मचारियों की भर्ती में 40 अनुपात बनाए रखने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समय की बड़ी जरूरत है। उन्होंने कहा कि बहुत दुख की बात है कि आईएएस और पीसीएस अधिकारियों को प्रशासन में मुख्य पदों से बाहर रखा गया है। आबकारी, शिक्षा, वित्त और स्वास्थ्य जैसे विभागों में ये पद स्टेट यूटी कैडर जैसे कैडरों के लिए खोल दिए जा रहे हैं, जिससे यूटी प्रशासन के प्रभावी कामकाज में पंजाब राज्य की भूमिका पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। पानी संबंधी मुद्दे का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंधु जल संधि रद्द होने के परिप्रेक्ष्य में संबंधित राज्यों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी को देखते हुए यह पानी संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए एक शानदार अवसर है। उन्होंने कहा कि चेनाब नदी को रावी और ब्यास नदियों से जोड़ने की संभावना है, जिसके लिए हमारे पास पहले से ही पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने वाले बांध मौजूद है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि चेनाब को रावी और ब्यास से जोड़ने पर अतिरिक्त पानी के प्रवाह को निचले राज्यों द्वारा बिजली उत्पादन और सिंचाई दोनों उद्देश्यों के लिए लाभकारी ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुना के जरिए बंगाल की खाड़ी में जाने वाले किसी भी बाढ़ के पानी को रोकने के लिए केंद्र और संबंधित राज्यों को गंभीर प्रयास करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में समझौते की 2025 के बाद समीक्षा निर्धारित है, जिसके लिए वे मांग करते हैं कि निष्पक्षता और समानता सुनिश्चित करने के लिए पंजाब के दावे पर विचार किया जाए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब पहले ही केंद्र सरकार से यमुना और शारदा यमुना लिंक परियोजनाओं में राज्य को लाभार्थी बनाने की गुजारिश कर चुका है, लेकिन हमारी गुजारिश पर अब तक विचार नहीं किया गया। बीएसएफ और सेना की सीमा चौकियों पर बाढ़ सुरक्षा कार्यों को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता देने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रस्ताव को भारत सरकार ने अभी तक मंजूरी नहीं दी है। उन्होंने भारत सरकार से बिना किसी शर्त के पूरे फंड जारी करने की अपील की, क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि हरी के बैराज को 1950 में राजस्थान फीडर की ओर पानी मोड़ने के उद्देश्य से बनाया गया था, ताकि राजस्थान के क्षेत्रों में पानी की मांग पूरी की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें गार न निकालने के कारण कपूरथला और जालंधर जिलों तक ऊपरी इलाकों में बाढ़ आती है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह इस कार्य के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता देने के साथ साथ पर्यावरण संबंधी मंजूरियों में सहयोग करे।